नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि एकाग्र ना हो तो जीवन में असफलता बहुत मिलती है। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं कि आपके बच्चों को नियमित जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित करें और पढ़ाई में कैसे वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2076 शकुनी 1941 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार चतुर्थी प्रातः 6:26 तक, रेवती नक्षत्र होंगे रात्रि को 1:48 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:11 से 4:38 तक हुआ। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं एकाग्रता की और सफलता की। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बच्चों में पास फेल और नंबर कमाने का डर सताने लगता है। लेकिन जो बच्चे नियमित पढ़ाई करते हैं, नियमित गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार के कष्ट नहीं आते। असल में हम चर्चा करने वाले गायत्री मंत्र की गायनम त्राणं करोति, यह गायत्री मतलब जिसके गायन से त्राण मिलता हो, बूढ़े से बच्चे से लेकर बूढ़े तक और ऋषि से लेकर के और महात्मा तक और प्यून से लेकर के प्रधानमंत्री तक, व्यापारी से लेकर के और विदेशियों तक, हर जगह पर गायत्री मंत्र का अपना एक महत्व है। वैसे बहुत तरह के गायत्री मंत्र हैं, हर देवता के गायत्री मंत्र होते हैं, पर आज हम जो आज चर्चा करेंगे वो सविता गायत्री की। जी, ये सारे मंत्र भारतीय संस्कृति की जननी है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री वेद माता है और माँ की कृपा से पापों का नाश होता है। ये मंत्र वेद मंत्रों में श्रेष्ठ है। इसमें सूर्य इस मंत्र के अधिष्ठाता है। ये मंत्र अपने संपूर्ण ब्रह्मांड में श्रेष्ठ और विशिष्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में विशेष तरंगें इस मंत्र के जाप से उठती है, जो सूर्य तक पहुंचती। तरंगों की प्रतिध्वनि लौटते समय सूर्य के अलौकिक गुणों से युक्त साधक को दिव्य गुणों से भर देती है। साधक को शारीरिक मानसिक एकाग्रता मिलता है और साथ में लाभ भी मिलता है। नियमित मंत्र जपने से दिमाग तेज होता है, यानी आपकी मेधा शक्ति तीव्र होती है। यह मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र का 10वां श्लोक है। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है और गायत्री मंत्र की रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, हमें प्रकाश दिखाना, सच्चाई की ओर ले जाना। इस मंत्र को सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि गायत्री मंत्र बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। नियमित गायत्री मंत्र जपने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है और साथ में लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। आपके अंतःकरण में अनुशासन और आत्मा स्वाभिमान बढ़िया होता है, डिसिप्लिन होता है, मन एकाग्र होता है, नेत्रों में तेज प्राप्ति होती है, पढ़ाई में मन लगता है, तनाव से मुक्ति होती है, उत्साह में वृद्धि होती है, बुराइयों से मन दूर होता है, धर्म तथा सेवा का भाव मन में लगता है, क्रोध से मन शांत हो जाता है। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो जल्दी भूलने लगते हैं, उन्हें ये मंत्र जरूर जपना चाहिए। अब इतनी सारी बातें करने के बाद में फिर एक मंत्र आता है कि एक बात आती है कि गायत्री मंत्र जब कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर साफ वस्त्र धारण करके पीले वस्त्र पहने, हो सके तो गायत्री माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र जपते समय कोशिश करें कि रुद्राक्ष की माला हो। घर में मंदिर या गायत्री मंदिर में इस मंत्र का जप करना चाहिए। अभी सब कुछ हो गया, मगर अभी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर वो गायत्री मंत्र है क्या। जी, वही मंत्र है जो आप जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सविता गायत्री है और सविता गायत्री के पाठ से बच्चों में एकाग्रता आती है। तो चलिए, हमने आपके बच्चों की एकाग्रता की बात की। हम लगातार अपने एपिसोड्स में बच्चों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। वजह यह है कि बच्चे एग्जामिनेशन के करीब हैं और बच्चे लगातार तनाव में भी हैं, पेरेंट्स भी तनाव में हैं। तो कैसे वो अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, कैसे पेरेंट्स एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, इस पर हम लगातार विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अब बारी है 12 राशियों की, उनको देखते हैं कि कौन से मंत्र के जप करने से त्राण मिलेगा। चलिए, तो 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि
तीन बातें हैं। नंबर 1, कामकाज और नौकरी में स्थिति मध्यम रहेगी। चीजें कुछ सुधरने की स्थिति, मगर क्रोध उत्तेजना पर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि जब कभी मन में भटकाव हो या आत्मबल कम हो या आपको ऐसा लगता हो कि आपके अंदर में जो रिसेप्शन है या जो रिसेप्टिव मोड है वो बाधित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जल्दी से स्नान करें, गणपति का पूजन करें और साथ में दूब गणपति में चढ़ाएं, हरी मूंग और थोड़ा सा गुड़ का दान करें, तो आप देखेंगे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इसमें भी 3 चीजें लिखी है। नंबर 1, एक अच्छी खबर मिलेगी। बहुत अच्छा, ये तो बहुत दिनों से हमने देश में अच्छी खबरें देखी नहीं, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही, चिंता की बात है। बहरहाल व्यवसाय में उन्नति होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और समर्थन भी मिलेगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल के मंत्र जप करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि से। बहुत तरह की बाधाएं आपके मन को परेशान कर सकती हैं। फाइनेंशियल क्रंच, जैसे मैंने कहा कि लगातार लग्न में राहु होने के कारण फाइनेंशियल क्रंच ज्यादा है, सामाजिक सरोकार ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है सामाजिक सरोकारों के अलावा भी फाइनेंशियल क्रंच को आप ठीक करना चाहेंगे। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि मंगल के मंत्र जप करें और साथ में चीनी का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। मान प्रतिष्ठा सुख संसाधन बढ़ेंगे और साथ में बहुत क्रिएटिव वर्क में आपकी एक्टिविटी, आपका इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा रहेगा। थकान होगा, मुझे लगता है हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या करें? आप भी गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। यह राहु 11वें स्थान में है, मतलब कहीं ना कहीं आप फैंटेसी के शिकार हो सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो फैंटेसी से बचने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको निर्णय सोच समझ कर लें। बड़ों से सलाह ले सकते हैं, कुछ लोगों से सलाह ले सकते हैं, मगर कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है कि आप बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करें। अहंकार और आत्मसम्मान, ये बड़ी बारीक सी लकीर आज आपको दिखाई पड़ेगी, जिसके चलते रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, चीनी और चावल का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अपना समय पर काम करते रहें, क्योंकि दिन बड़ा व्यस्तता भरा रहेगा। अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छे संदेश मिलेंगे, अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, मगर दिन थका थका रहेगा। क्या करना चाहिए? आज श्री सूक्त का पाठ करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि के। नए काम के लिए अच्छे प्रयास होंगे और इन प्रयासों में अच्छी सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता, मगर चीजें थोड़ी सी ठीक है। मंगल की स्थिति देखें, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। क्या करें? महामाया के दर्शन करें और कार्यक्षेत्र में एकाग्रता बढ़ाने के लिए नवाण मंत्र जप करें, गाय को रोटी खिलाएं, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं गाय की और पीपल की। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पंडित जी बार बार गाय और बार बार पीपल की बात करते हैं, ऐसा क्या है? तो पीपल को वृक्षानाम साक्षात तश्रुतोहम, पेड़ों में जो वृक्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसमें भगवान का वास होता है। वैसे तो सर्वं खलु इदं ब्रह्म, परमात्मा सब में ही है, मगर पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए साकार ब्रह्म का अगर दर्शन करना हो तो पीपल के वृक्ष का दर्शन करें, पीपल के वृक्ष में घी का दिया जलाएं, थोड़ा सा मीठा पानी डालें और घी का दिया जला करके एक परिक्रमा कर लें, थोड़ा सा चीनी पीपल की जड़ में रख दें, तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार की पूजा आपकी पूरी हो जाती है। इसी तरह से गाय को आहार देने से, गाय की पूजा करने से भी सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, गुरुओं की सेवा, गाय की सेवा और पीपल के वृक्ष की सेवा, ये 4 सेवा अनिवार्य रूप से जरूर करना चाहिए। इससे ग्रह दोषों की समाप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। हिंदुस्तान में इस राशि का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस राशि के स्वामी हमारे मुखिया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज इस राशि में क्या लिखा है कि सामाजिक मामलों में आपकी आलोचना हो सकती है, तो बड़ी गंभीर बात है, ध्यान रखना चाहिए। 8वें स्थान में अनावश्यक वाद विवाद बढ़ाने वाले राहु पड़े हुए हैं, इसलिए विवादों से एकदम दूर रखें, ऐसा हो नहीं पाएगा। संतान की चिंता थोड़ी ज्यादा रहेगी। बहरहाल भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक लें, सात्विक आहार लें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब बात कर लेंगे दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए लिखता है कि नौकरी व्यापार में स्थिति मध्यम रहेगी, कामकाज में सुधार करना होगा। अपने एंग्जाइटी, अपने एक्साइटमेंट पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, यानी वाणी पर संयम रखें, गुस्सा बिल्कुल ना करें। पर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए मैं बताता हूं कि गुस्सा अज्ञान का प्रतीक है। यदि आपको गुस्सा बहुत आ रहा हो तो तर्जनी, इस उंगली को लॉक कर ले अंगूठे से, और बहुत प्यार आ रहा हो तो इस उंगली को लॉक कर लें। ये योग मुद्रा है और इस योग मुद्रा में आपका गुस्सा और प्यार दोनों ही नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चे अगर इस तरह के इमोशनल डाइवर्शन में पड़े हों या ईगो के
कारण थोड़े से परेशान हो तो ये 2 काम जरूर करें। और इसके अलावा गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, दूबी का दान करना चाहिए, तो इससे परिस्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबका सहयोग होगा। बेवजह का अहंकार ठीक नहीं, स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर की परेशानी दिखाई पड़ती। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि तृतीय बृहस्पति 12वें स्थान में है, आत्मविश्वास कम है, चिंताएं ज्यादा हैं, मगर फिर भी एक अच्छी बात है कि आपके अंदर में मिनिमम जस्टिस, और जब तक मिनिमम जस्टिस है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सूर्य जल्दी से उठ करके सूर्य मंत्रों का जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, गेहूं का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि शनि 12वें हैं, नींद थोड़ी सी कम है क्योंकि शनि 12वें हैं, चिंताएं थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि शनि 12वें हैं। यहाँ पर 11वें स्थान में मंगल, बृहस्पति और केतु बैठे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आतुरता है, इंपेशेंस से बचना होगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करें, आज जल्दी से उठें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, तिल का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। नई बड़ी शॉपिंग हो सकती है, भाइयों के साथ वाद विवाद हो सकता है, धन हानि की संभावनाएं बन सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, बड़ा आसान, भगवती महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, चीनी का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब सिलसिला शुरू होगा प्रश्नों के जवाब का, तो एक छोटी सी गुजारिश की हमारे दर्शक अपने टीवी की आवाज़ बंद करके और टेलीफोन से हमसे बात करें, बहुत अच्छा रहेगा, पूरी डिटेल करें। हमारे साथ 2 दर्शक हैं, सूर्य प्रकाश और साथ में प्रहलाद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी 31 पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। 31 जुलाई 2004। समय 5:20 शाम के वक्त है और नाम है खिलेश्वर, मतलब उसका जयदीप नाम है उसका, लेकिन राशि नाम खिलेश्वर है सर। जन्म स्थान अपोलो हॉस्पिटल बचेली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये इस तरह से पूरी डिटेल के साथ हमारे दर्शक तैयार रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और टीवी की आवाज भी बंद कर रखी है। चलिए तो आइए देखते हैं, आपके बच्चे का जन्म लग्न धनु है और राशि वृश्चिक है। मैं देख पा रहा हूँ कि कोई 15 साल की उम्र है। इस बाली उमरिया में 2 चीज़ें हो सकती है, बच्चा थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाए या थोड़ा सा बच्चा एरोगेंट हो जाए, बच्चे में डाइवर्शंस आए। अदरवाइज इस बच्चे की स्थिति तो काफ़ी अच्छी, 5वें स्थान में राहु, ये एक चिंता की बात है। देखना यह है कि क्या ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। जी, चंद्रमा की अंतरदशाएं चल रही हैं, पहले शुक्र की दशा, फिर चंद्रमा की अंतरदशा। मतलब ये स्थिति 2021 के जून तक रहेगी कि पहले चंद्रमा फिर मंगल की दशा रहेगी। मेरा ख्याल है आपका प्रश्न ऐसा है कि आपके बेटे को आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो बेटा बहुत अच्छा होगा यदि वो मैथ्स लेकर के और इंजीनियरिंग करे। 11वें स्थान में केतु है, तो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अगर उससे मिल सके तो बहुत अच्छा। 5वें स्थान में राहु, अगर कुछ ना मिल सके तो CS ले, IT ले या फिर III ले, इस तरह के सब्जेक्ट लेकर के उसे आगे पढ़ाई करना चाहिए। एक मन में प्रश्न आपके अभी भी आ रहा होगा कि क्या पंडित जी मेरे बच्चे के इमोशनल डाइवर्शन की संभावना है? जी बिल्कुल है। 8 जून 2021 से लेकर के और 26 दिसंबर 2023 तक इमोशनल डाइवर्शन के बहुत घनघोर चांसेस हैं। इस समय बच्चे को बचाना होगा। क्या करना चाहिए? बच्चों में अनुशासन हो, बच्चे लगातार आज्ञा पालन करते रहें। ये 2 लक्षण दिखे तो कोई बात नहीं, अगर ये 2 लक्षण ना दिखे तो भगवान शिव का अभिषेक अपने घर में सब परिवार के साथ करा लीजिएगा तो ठीक रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ। हाँ सर, मेरी बच्ची का जन्म हुआ है 25 नवंबर 2011 सुबह 5:16 पे। जी, नेतिका जायसवाल है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा सर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जन्म स्थान नहीं बताया प्रभु आपने? जन्म स्थान है सर बैयर बालाघाट। जी, अभी किस क्लास में है? अभी तीसरी में, थर्ड क्लास में। शिकायत है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, हाँ, ऐसा लगता है कि कहीं पेरेंट्स बच्चों को ठीक से मोटिवेट नहीं कर पाते, या जिस तरह से करते हैं उस तरह से बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाते। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि वृश्चिक है।
चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एकाग्रता गंभीर से बाधित होगी, क्योंकि चंद्रमा दशमेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं, राहु केतु के बीच में ये चंद्रमा पड़ गए हैं, इसलिए ग्रहण योग बनता है। मतलब मन में बहुत अधिक काल्पनिकता है, टीवी मोबाइल से दूर रखेंगे और बच्चे को अकेले रूम में नहीं सोने देंगे, अकेले रूम में नहीं पढ़ने देंगे। कोशिश करें बच्चा भीड़ में रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सावधान होकर के बच्चे का परवरिश करें। बच्चे के मन में भी मतलब परिवर्तन आ रहे हैं और साथ में उसके विचारों में भी घनघोर परिवर्तन आ रहा है। एक और भी बात है, सन 2016 से 20 यानी 22 फरवरी 2020 तक लगातार शुक्र की अंतर्दशाएं भी चली, तो ये शुक्र की दशाओं में भी डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के करना क्या चाहिए, जल्दी से बैठ करके आप ये आज तो चतुर्थी है, कल पंचमी, पंचमी से अष्टमी तक किसी अच्छे पंडित से बोल करके इस बच्ची की अच्छी पढ़ाई के लिए 9 पाठ करा लें और ऐसा 6-6 महीने में करते रहें जब तक कि बच्ची पढ़ाई कंप्लीट ना कर पाए। कम से कम 4 बार तो ये जरूर करें, इससे फ़ायदा होगा। और इस बच्ची को डांटे नहीं, पीटे नहीं, इस बच्चे के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। हो सके तो इस बच्ची का DMIT भी करा लें, तो इससे आपके करियर के बारे में इस बच्चे के आप जान पाएंगे। जी दिव्यांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित, शादी का योग नहीं बन पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 13/4/1986, 11:52 AM। जन्म स्थान रायपुर। आप क्या करते हैं दिव्यांग जी? मैं अभी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ पंडित। और बहन ने क्या की है पढ़ाई? वो माइक्रोबायोलॉजी में BSc की और नर्सिंग का डिप्लोमा की। चलिए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न कर्क है, राशि वृषभ है। माता पिता को चाहिए कि 29 मार्च के बाद इसकी शादी की तैयारी करें, परेशानी है। सप्तम शनि पंचम स्थान में बैठे हैं, तो बच्ची की रजा पूछ लें। नंबर 2, शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें। नंबर 3, कुंभ विवाह कराने से पहले नांदीमुख श्राद्ध करा लें। नंबर 4, इस बच्ची के लिए 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मोती पहनाएं। टोपाज तर्जनी में, मोती कनिष्ठिका में। उस बच्ची से कहें गुरुवार का व्रत किया करे और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाए। मतलब 1 पाव बेसन का लड्डू हर गुरुवार को, ऐसा 1 वर्ष तक 52 गुरुवार का व्रत करें। आप देखेंगे इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी पूजा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पूजा जी मेरी आवाज सुनने मिल रही है आपको? हाँ आ रही है। फटाफट बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरे पति के बारे में पूछना है। शुभम जाट नाम है उनका। 5 अगस्त 1994 बर्थ है और रतलाम मध्य प्रदेश का जन्म है। कितने बजे का जन्म है? मेरे हस्बैंड के बारे में। नहीं, जन्म कितने बजे का है? जन्म है 2:20 रात का। जन्म 2:20। जन्म स्थान रतलाम। हाँ बताइए क्या जानना चाहती हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? टीवी पे भूल के आप टेलीफोन से। उनका मन स्थिर नहीं रहता है, भटकता है और वो बिजनेस करना चाह रहे हैं लोहे का, तो उसमें सक्सेस है या नहीं? चलिए अब टीवी की आवाज बंद कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को अपनी आवाज को टीवी में सुनने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जस का तस आपको 10 बजे अपलोड हो जाता है। आराम से बैठ करके उसको फिर से सुना जा सकता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो यूट्यूब में जाए, सब्सक्राइब करें सितारे हमारे, तो रोज के प्रोग्राम्स आप आराम से देख सकते हैं। इस समय आपको टेलीफोन पर बात सुननी चाहिए। बहरहाल आपके पति का जन्म लग्न वृषभ है, उनकी राशि मिथुन है, लग्न में मंगल है, एकाग्रता सचमुच कम है और दशम स्थान में शनि है। मुझे से लगता है कि मैरिटल रिलेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे बहुत स्मार्ट है, मगर चूंकि रोगेश रोग भाव में बैठा है, एकादशेश भी राहु के साथ में आक्रांत होकर के बैठा है, तो एक चिंता की बात हो सकती है। बड़ा प्रश्न है, इन्हें व्यापार करना चाहिए नौकरी? मुझे ऐसा लगता है नौकरी करनी चाहिए, पर ये नौकरी नहीं करेंगे। इस समय शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर भी प्रारंभ हो चुका है। अब से लेकर 3 वर्ष 2 महीना इनके लिए काफी पैनिक है, सावधान रहिएगा। आप भी इनके लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कल से लेकर के अष्टमी तक कराएं और हवन तर्पण मार्जन करा करके 9 कन्याओं को जीवन कराएं तो काफी फायदा होगा। एक स्टोन भी मैं आपको बता देता हूं। एक स्टोन यानी 2 स्टोन का एक कंपाउंड इन्हें पहना सकते हैं। एक तो इन्हें एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का ओपल पहना है। इससे काफी हद तक में इमोशनल कंसंट्रेशन आएगी और ये लगातार अच्छा प्रयास कर पाएंगे। तो अब विदा लेने की बारी। बहुत आसान सी बात कि दोस्तों देश का ध्यान रखें,
कानून का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, खूब खुश रहें और खूब खुश रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।